नमस्कार फ्रेंड हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे ब्रह्मास्त्र 2.0 बुक का सलूशन कराया जा रहा है और हम लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं और आज भी हम लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं डेली जो है 2 क्लास आप लोग के लिए ला रहा था, लेकिन फ्रेंड बात की जाए तो अभी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की हमारे यहाँ क्लासेस स्टार्ट की गई हैं और ये पेड कोर्सेज में डेली जो है काफ़ी क्लासेस लेनी पड़ती हैं, 3 से 4 क्लासेस लेनी पड़ती हैं। इस वजह से मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा, लेकिन मैं टाइम निकाल के कैसे भी करके आप लोग के लिए जो है यहाँ पे क्लास जो है और 1000 का जो क्वेश्चन का जो सीरीज मैं रखा हूँ वो मैं कंप्लीट कराने का पूरी तरह से प्रयास कर रहा हूँ। तो आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखें और जिस पे आपको ना समझ में आया आप कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ज़्यादा टाइम न लेते हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और देखिए यहाँ पे जो है मैंने 85 क्वेश्चन तक सॉल्व किया था और यहाँ पे जो है देखिए पूछा क्या गया था कि फाइन सोल्डर में टीन और लेड का जो अनुपात होता है वो कितना होता है। तो मैंने आपको बताया था कि फाइन सोल्डर का जो अनुपात होता है टीन और लेड का वो 90-10 का होता है। इसका काम जो है टीनिंग के लिए किया जाता है। सारा कुछ मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया हुआ था। अगर आप नहीं देखे हैं तो इसकी पिछली जितनी भी क्लासेस हुई हैं उन सभी को प्लेलिस्ट में मैंने अपडेट कर दिया है। आप जाके वहाँ से सारी क्लासेस देख सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन क्लास के रूप में जो है वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे जो है आपके सामने पूछा गया है 86 नंबर पे कि साइन वेव में आरएमएस मान कितना होता है। तो देखिए साइन वेव का जो आरएमएस मान होता है वो कितना होता है ये आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि यह एक प्रकाश जा तरंग होता है जिसे हम लोग एक प्रकाश जा तरंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ए में देखिए क्या दिया है 7.707, बी में जो है 1.414, सी में जो है 1.1 या फिर जो है डी में जो है यहाँ पे 1.0। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे हमारा साइन वेव में आरएमएस का जो मान होता है वो हमारा यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन पे क्या दिया है फ्रेंड कि 7.707 हमारा ये साइन वेव में आरएमएस का मान होता है। ठीक है, और ये आपको ध्यान देना है और एग्जाम में पूछ लेता है कि साइन वेव का जो आरएमएस मान होता है तो बता दिया, लेकिन इसका काम क्या होता है। तो यह एक प्रकाश जा तरंग के रूप में जाना जाता है, इसका ये काम होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है 87 नंबर, यहाँ पे देखिए आपके सामने क्या पूछा है कि फॉर्म फैक्टर का अनुपात होता है। तो जो फॉर्म फैक्टर का अनुपात होता है वो कितना होता है ये आपको ध्यान देना है। तो ए में देखिए यहाँ पे जो है 1.01 दिया है, बी में जो है 1.11 दिया है, सी में जो है 1.5 दिया है, डी में जो है 2.0 दिया है। तो हमारा देखिए फॉर्म फैक्टर का जो अनुपात होता है वो हमारा यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बी ऑप्शन पे क्या दिया है 1.11 दिया गया है, 1.11 हमारा सही होगा। ठीक है, और ये जो होता है फ्रेंड ये आपको ध्यान देना है, ये आरएमएस इसका जो है एक देखा जाए आरएमएस बटे औसत मान होता है। ठीक है, आरएमएस बटे औसत मान होता है, ये आपको ध्यान देना है। ये इसका जो है फॉर्म फैक्टर का अनुपात और इसका ये देखा जाए तो ये होता है आरएमएस बटे औसत मान। अब उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे आपके सामने पूछा गया है कि पंखे में कौन सी मोटर होती है। तो पंखे में जो है यहाँ पे ए में देखिए जो है अस्थाई कैपेसिटर मोटर, बी में जो है इंडक्शन रन मोटर जिसे हम लोग प्रेरण रन मोटर के नाम से जानते हैं, सी में जो है स्टार्ट प्रेरण मोटर, स्टार्ट इंडक्शन मोटर भी कह सकते हैं, डी में जो है यहाँ पे क्या दिया है यूनिवर्सल मोटर। तो 88 नंबर का अगर देखा जाए तो जो हमारा यहाँ पे ए है ये हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, अस्थाई कैपेसिटर मोटर होता है। लेकिन इंडक्शन रन मोटर का अगर देखा जाए फ्रेंड तो ये हमारा जो है पावर फैक्टर सुधारने के काम आती है। ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है, पावर फैक्टर सुधारने के काम आती है। ठीक है, बी में। और सी में देखा जाए तो ये यहाँ पे जो है डी में जो है यूनिवर्सल मोटर। तो यूनिवर्सल मोटर का काम हम लोग कहाँ करते हैं फ्रेंड, ये आपको ध्यान देना है। तो यूनिवर्सल मोटर का काम हम लोग मिक्सर में करते हैं, खिलौने में करते हैं, ट्रेन आदि में करते हैं, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, यूनिवर्सल मोटर जो है मिक्सर, खिलौने, ट्रेन आदि में प्रयोग करते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है फ्रेंड कि यूनिवर्सल मोटर एसी और डीसी दोनों पे
दोनों सप्लाई पे चलती है, एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर चलती है, जो हमारी यूनिवर्सल मोटर होती है। ठीक है, यूनिवर्सल मोटर ये जो डी पे जो दिया गया है। और फ्रेंड आपको ये ध्यान देना है, यूनिवर्सल मोटर का जो दूसरा नाम है वो हम लोग सार्वत्रिक मोटर के नाम से भी जानते हैं। यूनिवर्सल मोटर को सार्वत्रिक मोटर के नाम से भी जानते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये सारे ऑप्शन आपके क्लियर हुए फ्रेंड। तो पंखे में कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है? तो पंखे में हम लोग अस्थाई कैपेसिटर मोटर का प्रयोग करते हैं, मतलब यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन हमारा सही है। उसके बाद देखिए आगे आपके सामने दिया गया है कि 89 नंबर पे कि यूनिवर्सल मोटर की ऐसी कौन सी विधि इसमें नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो है धारिता विधि, बी में जो है प्रतिरोध नियंत्रण विधि, सी में जो है वोल्टेज नियंत्रण विधि, डी में जो है अप केंद्रीय विधि। तो यूनिवर्सल मोटर की जो इसमें विधि नहीं पाई जाती फ्रेंड, वो हमारी धारिता विधि नहीं पाई जाती है। बाकी ये तीनों गुण हमारे यूनिवर्सल में पाए जाते हैं, वोल्टेज नियंत्रण, प्रतिरोध नियंत्रण विधि और अपकेंद्रीय विधि, ये तीनों हमारे जो है पाए जाते हैं, लेकिन यूनिवर्सल मोटर की विधि नहीं होती है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब आ गया फ्रेंड यहाँ पे यूनिपोलर, इसमें जो है 90 नंबर पे पूछा गया कि निम्न में से कौन यूनिपोलर है। तो यहाँ पे एक ऐसा आपको बताना है कि यूनिपोलर के बारे में पूछा गया है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ए में देखिए शॉटकी डायोड, ए में शॉटकी डायोड, बी में शॉटकी डायोड, ए में, बी में जेनर डायोड, सी में जो है वेरेक्टर डायोड, डी में ये सभी। तो फ्रेंड आपको ये ध्यान देना है कि इसमें जो है यहाँ पे देखा जाए तो ये ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा, शॉटकी डायोड हमारा सही होगा। और सबसे पहले आपको ध्यान ये देना कि यूनिपोलर क्या होता है। तो यूनिपोलर जो होता है ये वन मतलब डिवाइस देखा जाए तो एक तरफ माना जाता है, एक तरफ यूनिपोलर डिवाइस। ठीक है, ये होता है। और फ्रेंड जेनर डायोड जो होता है ये देखा जाए तो आउटपुट जो वोल्टेज होता है इसको स्थिर रखती है। जेनर डायोड जो होता है ये आउटपुट वोल्टेज को स्थिर रखती है और इसमें एक संधि होती है, एक संधि पाई जाती है, ये आपको ध्यान देना है फ्रेंड। एक संधि पाई जाती है जेनर डायोड में और ये आउटपुट वोल्टेज को स्थिर रखती है, मतलब यहाँ पे जो है देखा जाए तो बी ऑप्शन पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा यूनिपोलर का जो है यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन सही होगा और ये वन साइड डिवाइस मानी जाती है, एक तरफ की मानी जाती है। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा गया कि किसका स्टार्टिंग टॉर्क सबसे अच्छा होता है, ये यहाँ पे आपको ध्यान देना है। ए में देखिए स्लिप रिंग जो है यहाँ पे दिया गया है, बी में जो है यहाँ पे गिलहरी प्रेरण मोटर और डी में जो है, सी में जो है दोनों, या डी में जो है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड आपको ध्यान ये देना है कि किसका स्टार्टिंग टॉर्क सबसे अच्छा होता है। तो यहाँ पे जो है अगर देखा जाए तो स्लिप रिंग हमारा यहाँ पे सही होगा, स्लिप रिंग यहाँ पे सही होगा। और अगर हमारा बी ऑप्शन पे देखा जाए तो गिलहरी प्रेरण मोटर, जिसे स्क्वायरल केज मोटर के नाम से जानते हैं, तो इसकी दक्षता अधिक होती है और धारा भी अधिक होती है, ये आपको ध्यान देना है। जो हमारी गिलहरी प्रेरण मोटर होती है इसकी दक्षता और धारा दोनों अधिक होती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा फ्रेंड वो स्लिप रिंग मोटर होगा और स्टार्टिंग टॉर्क सबसे अच्छा माना जाता है, ये हमारा यहाँ पे जो है ए ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है आपके सामने पूछा गया है कि किस सोल्डरिंग का इस्तेमाल सोने की परत चढ़ाने में करते हैं। तो सोने की परत चढ़ाने में किस सोल्डरिंग का प्रयोग करते हैं? तो ए में देखिए सुहागा दिया गया है, बी में जो है रेजिन दिया गया है, सी में प्लम्बर दिया गया है, डी में डीप दिया गया है। तो सबसे पहले सुहागा का जो दूसरा नाम होता है फ्रेंड, इसे हम लोग बोरेक्स कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। सुहागा का जो दूसरा नाम होता है ये बोरेक्स होता है। तो यहाँ पे जो है अगर देखा जाए तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा, ए ऑप्शन। और फ्रेंड यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि सोल्डरिंग का इस्तेमाल किसकी परत चढ़ाने में करते हैं? तो सोने की परत चढ़ाने के लिए हम सुहागा का करते हैं। तो सुहागा किसके अंतर्गत आता है, ये आपको ध्यान देना है, ब्रेजिंग के अंतर्गत आता है। तो एग्जाम में पूछ लेता है कि ब्रेजिंग जो है, ब्रेजिंग में जो फ्लक्स होती है वो कौन सी होती है? तो ये सुहागा या बोरेक्स का प्रयोग करते हैं।
और फ्रेंड अगर आपको ध्यान देना है तो ये ब्रेजिंग जो होती है फ्रेंड, इसका गलनांक एग्जाम में पूछ लेता है। तो ये फ्रेंड आपको ध्यान देना है, ये हार्ड शोल्डर और परमानेंट जॉइंट होता है, इसका जो गलनांक होता है वो 650 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये आपको ध्यान देना है। ये जो है कई जो है एग्जामों में पूछा गया है। मतलब जो है ये कई बार एग्जाम में ऐसे भी पूछता है कि शोल्डर जो ब्रेजिंग जो जोड़ होता है वो किस जोड़ से मजबूत होता है। तो सोल्डरिंग जोड़ से जो है मजबूत होता है और वेल्डिंग जोड़ से कमजोर होता है। ये आपको ध्यान देना है, ये बीच में रहता है। ठीक है, तो हमारा जो है यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। और फ्रेंड यहाँ पे जो है आपको अब आगे देखा जाए फ्रेंड तो 92 नंबर पे कि 92 नंबर पे जो है ए ऑप्शन सही होगा। और डीप का जो है अगर देखा जाए तो इसका प्रयोग हम लोग जो है पीवीसी में करते हैं। पीवीसी में हम लोग जोड़ने के लिए डीप सोल्डरिंग का प्रयोग करते हैं, ये हमारा होना चाहिए। बाकी फ्रेंड यहाँ आगे मैं आपको सारा कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा, आगे भी है। तो देखिए 93 नंबर कि निम्न में से क्या सोल्डरिंग के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऐसी कौन सी एक सोल्डरिंग है जिसके अंतर्गत नहीं आता है? हॉल सोल्डरिंग, वेब सोल्डरिंग, डीप सोल्डरिंग या प्लम्बर सोल्डरिंग, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे फ्रेंड अगर देखा जाए तो 93 नंबर पे 93 नंबर पे अगर देखा जाए तो हमारा यहाँ पे जो है ए ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन पे यहाँ पे जो है हॉल सोल्डरिंग जो है ये सोल्डरिंग के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी वेब और डीप गहराई या प्लम्बर सोल्डरिंग ये दोनों जो है हमारे इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि डीप सोल्डरिंग के मैंने आपको बता दिया पीवीसी के लिए होता है, ये आपको ध्यान देना है। और प्लम्बर जो सोल्डरिंग होता है फ्रेंड, इसका गलनांक जो है 235 होता है। ठीक, आपको ध्यान देना है, प्लम्बर जो होता है 235 डिग्री सेल्सियस होता है। और फ्रेंड इसका अनुपात जो होता है 65 और 35 का होता है, ये आपको ध्यान देना है। 65 और 35 का अनुपात होता है जो हमारा प्लम्बर सोल्डर होता है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो हमारा डी ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। हॉल सोल्डरिंग जो है ये सोल्डरिंग के अंतर्गत नहीं आता है, ये आपको ध्यान देना है। और सोल्डरिंग हमारी जो होती है फ्रेंड ये परमानेंट जॉइंट के अंतर्गत आती है, ये आपको ध्यान देना। और इसका गलनांक जो है 155 डिग्री सेल्सियस से 255 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ये नॉर्मली रूप में देखा जाए तो। और फ्रेंड जैसे ही इसका मिश्रण की बात की जाए तो टीन और लेड का अनुपात होता है सोल्डरिंग में। अगर टीन का जो है अनुपात ज़्यादा होगा तो इसका गलनांक कम हो जाएगा। अगर लेड का गलनांक ज़्यादा होगा, लेड का मात्रा ज़्यादा होगा तो गलनांक जो है इसका ज़्यादा हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। और इसमें जो है फ्रेंड इसके गलनांक को बढ़ाने और घटाने के लिए हम लोग जो है एंटीमनी और बिस्मिथ का प्रयोग करते हैं, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है आपके सामने पूछा गया कि शक्त की इकाई होती है। तो जो शक्त की इकाई या यूनिट होती है क्या होती है? तो यहाँ पे हमारा जूल प्रति सेकंड होता है, वाट होता है या वाट घंटा होता है या फिर ए और बी होता है। तो फ्रेंड शक्त की जो इकाई होती है वो हमारा यहाँ पे पावर की जो इकाई पूछी गई है जूल प्रति सेकंड या वाट जो है ये दोनों होगा। लेकिन यहाँ पे जो है हमारा देखा जाए तो सी ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन वाट घंटा का नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा जो है डी ऑप्शन मिल जाता है। डी ऑप्शन पे हमारा जो है ए और बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। शक्त की जो इकाई होती है वो हमारा जूल प्रति सेकंड या वाट होता है। और उसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पे जो है आपके सामने 95 नंबर 95 नंबर क्वेश्चन और यहाँ पे जो है आपके सामने पूछा गया है फ्रेंड, ये आपको ध्यान देना है कि फॉरवर्ड बैस में होता है। तो यहाँ पे जो है फॉरवर्ड बैस जो है यहाँ पे जो है देखा जाए तो फॉरवर्ड बैस में उच्च प्रतिरोध होता है। यहाँ पे देखा जाए ए में उच्च प्रतिरोध, बी में जो है निम्न प्रतिरोध, सी में यहाँ पे जो है फ्रेंड ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है गलत हुआ है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे फॉरवर्ड बैस में होता है उच्च प्रतिरोध, निम्न धारा या निम्न प्रतिरोध या डी में जो है ए और बी दोनों। तो फ्रेंड फॉरवर्ड बैस में जो पाया जाता है वो हमारा जो है यहाँ पे देखा जाए तो डी ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों सही होगा। उच्च प्रतिरोध निम्न धारा जो है फॉरवर्ड बैस में पाया जाता है। तो यहाँ पे जो है
हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन हमारा सही है। तो फ्रेंड ये थे आज के क्वेश्चन। आज हम लोगों ने जो है यहाँ पे 95 क्वेश्चन 95 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट डे इसके आगे से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और फ्रेंड अगर आप लोग को मेरे पढ़ाने का तरीका या अंदाज सही लगा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नहीं अगर अच्छा लगा तो आप चैनल को मत सब्सक्राइब करिएगा, अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड मैं विश्वास दिलाता हूं कि दिन पे दिन या जितने भी क्वेश्चन हमारे यहाँ हैं, जैसे कि 1000 जो सीरीज हम चला रहे हैं 1000 क्वेश्चन का ब्रह्मास्त्र 2.0 बुक का, इसके जितने भी क्वेश्चन हैं अच्छे से एक्सप्लेन करने का पूरी तरह से प्रयास मैं करूंगा। और फ्रेंड अगर आप लोग इस PDF को लेना चाहते हो तो नीचे लिंक दिया गया, वहां से जाके आप लोग जो है इसको ले सकते हैं, लेकर जो है अच्छे से रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बाकी सारा कुछ फ्रेंड मैं अपने चैनल पे आप लोग के सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं और अच्छे से जो है मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। और फ्रेंड मैं आप सभी से बताना चाहूँगा कि जैसे ही हमारे यहाँ ब्रह्मास्त्र इसका बार्ग भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की काफ़ी क्लासेस चलाई जा रही हैं। इसका जो क्लासेस हैं अभी 3 से 4 क्लासेस चल रही हैं, थोड़ा सा जैसे कम कर दी जाएंगी, 2 क्लासेस 3 क्लासेस की जाएंगी, तो मैं फिर उसके बाद आप लोग की क्लासेस बढ़ा दूंगा, टाइमिंग भी बढ़ा दूंगा। तो मैं डेली जो है 2 क्लासेस लेता था, लेकिन इस टाइम जो है मेरे पास टाइम बहुत कम हो पा रहा है, इस वजह से मैं 1 क्लास आप लोग को दे रहा हूँ। और आप लोग जो है अच्छे से इसको पढ़ते रहें, रीड करते रहें। कोई प्रॉब्लम होती तो आप मेरे पास कमेंट कर सकते हैं। और आप सभी से मैं अंत में कहना चाहूँगा फ्रेंड कि आप लोग हमारे चैनल का जो ऐप है ममता टेक्निकल क्लासेस का, नीचे लिंक दिया गया, उसको जरूर आप लोग डाउनलोड करिएगा, इसलिए कि वहाँ पे आपको जो है प्रैक्टिस सेट, बहुत सी PDF, बहुत सी जानकारी वहाँ पे आपको मिलने वाली है। तो आप लोग उसको जरूर डाउनलोड करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।